नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात जाट आरक्षण की करेंगे। जी हां, एक तरफ आंदोलन है, आंदोलन को लेकर आक्रोश है, तो दूसरी तरफ से एक नसीहत भी है। तो एक तरफ जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज है, आक्रोश उग्र हो गया है, आंदोलन की बातें की जा रही हैं, प्रदर्शन की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नसीहत भी आई है जाटों के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने क्या कहा है, हम आपको ये बताएंगे और सुनाएंगे भी कि जाट आरक्षण को लेकर कैसे जाटों को नसीहत देते हुए दिखे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। कि मेरा तो केवल एक ही कहना है, अपना अधिकार हर वर्ग को मानने का हक है, लेकिन वो अपनी बात कहें, ठीक तरीके से कहें, कानून सम्मत तरीके से अपनी बात को कहें। मैं तो एक ही बात कहूँगा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार से वो सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि सरकार की संपत्ति भी जनता की ही संपत्ति है, उनकी अपनी संपत्ति होती है। इसलिए जनता की संपत्ति को, सरकार की संपत्ति को कभी नुकसान पहुंचाने की बात जरा सी भी नहीं सोचनी चाहिए। अगर ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो देखिए, फिर कानून अपना काम करेगा, निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, कार्रवाई होगी। अगर इस बाबत ठीक तरीके से, जायज तरीके से अपनी मांग जाट नहीं उठाते हैं, अगर किसी तरह की तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कही है। दूसरी तरफ जाट समुदाय, जाट लगातार अपने हक के लिए, आरक्षण के लिए जनसभाएं भी कर रहे हैं। रैली जो आगामी 23 तारीख को होनी है, उसको लेकर भी कमर कस ली है जाट समुदाय ने। जाट रैली विशाल संख्या में होने वाली है। हमारे साथ जाट नेता यशपाल मलिक इस वक्त फोन लाइन पे हैं। यशपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। यशपाल जी, जो आज बातें कही हैं सुभाष बराला ने, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि जाट आरक्षण को लेकर अब जाट फिर से एकजुट होने लगे हैं, गोहाना में आज इवेंट हुआ, 23 तारीख को बड़ी रैली होने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक आप करें तो ठीक है, अगर किसी तरह की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो फिर कानून आप पर कार्रवाई करेगा। नहीं तो कानून जो कार्रवाई करेगा, हमने आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्वक रहा जी। जब भी आंदोलन, पहले हुड्डा सरकार ने 2 बार गोलियां चलवाई हैं जी। और उससे पहले भी जो, ये तो सरकार के हाथ में है कि वो आंदोलन को शांतिपूर्वक चलने देना चाहती है या उसको भड़का के वो करना चाहती है जी, भड़काना चाहती है। ये जनता के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। सरकार आंदोलन को, अगर शांतिपूर्वक, आपने बराला जी से ये भी पूछना था कि इनको आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे, जाट आरक्षण का हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हाँ। आप आंदोलन की इंतजार कर रहे हैं, मतलब लोगों को सड़कों पर लाने के लिए तो आप ही तैयारी करवा रहे हैं। 10 महीने हो गए हैं जी। और 10 महीने में आप इसका हल नहीं निकाल रहे। केंद्र सरकार ने जो एनसीबीसी एक्ट में बदलाव करने थे जी, उसके प्रयास शुरू कर दिए हैं। 18 तारीख में बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा में कर दिया है और हरियाणा की सरकार ये धमकी भी देगी कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करें या अशांति का करें, हैं? तो जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी मनसा गलत है, ये खुद भड़काना चाहते हैं। कोई भी आदमी देश में आंदोलन करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि वो किसी प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करे। पहले वो शांतिपूर्वक मांग करता है, जब पुलिस उसके पीछे पड़ती है तो हिंसा अपने आप हो जाती है। आप कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, का रिएक्शन होता है। आप लगाइए भाई, 2012 में जब गोली हुड्डा जी ने चलवाई, आंदोलन हुड्डा जी ने तोड़ने का प्रयास किया है, तो ये उसी के बाद तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। उससे पहले कहा 23 दिन रेलवे ट्रैक शांतिपूर्वक रहे, किसी रेलवे ट्रैक पर तोड़ फोड़ नहीं हुई कहीं पे भी। ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। वीरेंद्र जी, यशपाल मलिक हमारे साथ हैं, जाट नेता। मसला जाट आरक्षण का ही है। आज जो बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दिया है कि अगर किसी तरह की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार और कानून अपना काम करेगा। यशपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि जाट हमेशा से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन जब जब सरकार
उग्र हुई है। सरकार रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, लाठी डंडों का सहारा लिया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तो उस एक्शन की का रिएक्शन होता ही है, वो स्वाभाविक है। तो सरकार ये ना कहे या पार्टी ये ना कहे कि हम उग्र हैं, हम अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से ही कर रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार है। वो यशपाल मलिक जी को भी है, इनकी संगठन को भी है जी। उस अधिकार को छीनने का कहीं प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके इस अधिकार की एक सीमा है, वो भी संविधान और कानून में प्रदत्त है कि आपका आंदोलन आम नागरिक को, आम हरियाणवी को परेशान न करे, उसके लिए वो संकट का पर्याय न बने। आप अपने आंदोलन की प्रक्रिया में अपनी बात जताने या अपनी मांगों के प्रति सरकार को आकर्षित करने के लिए या ध्यान आकर्षित करने के लिए आप किसी को नुकसान न पहुंचाएं। ये केवल यशपाल मलिक जी या उनके संगठन के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों का समूह यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई काम करता है तो स्वाभाविक रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए, सरकार को अपना काम करना होगा। हाँ। वो उसकी जिम्मेदारी है। और सुभाष बराला जी ने यही बात कही है कि कानून जो तोड़ेगा, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कुछ भी असहज, अस्वाभाविक नहीं है। नहीं, अस्वाभाविक तो नहीं है, उस पर हम प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। लेकिन यशपाल मलिक ने, वीरेंद्र जी, एक और बात की। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर जैसा कि शुरुआत में गंभीरता दिखाई दे रही थी, वो नहीं है, बातचीत की टेबल पर अब सरकार नहीं आ रही है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनको आरोप लगाने का भी अधिकार है, मैं उनका इस आरोप को भी नहीं छीन सकता। उस आरोप नहीं, उस आरोप में कितना दम है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सरकार की ओर से कहीं किसी स्तर पर गंभीरता में कभी कमी नहीं आई है। हाँ। हर स्तर पर बातचीत की गई। केंद्र में जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, उसके बावजूद सरकार अदालत में गई और पूर्व की सरकार के निर्णय का बचाव करने का सरकार ने प्रयास किया कि नहीं? तो सरकार की गंभीरता में कहीं कमी नहीं है। हरियाणा में जाट आरक्षण का जहां तक सवाल है, चलिए, उसके बचाव में राज्य सरकार खड़ी रही, खड़ी है आज भी। जवाब ले लेते हैं। यशपाल मलिक जी, कितने संतुष्ट हैं आप? वीरेंद्र सिंह चौहान आपकी एक एक बात का, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, वीरेंद्र सिंह चौहान बड़े हैं, माननीय मोदी जी बड़े हैं। नहीं, वो प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता है वो। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जाट समाज को ये कहा था कि हम इसका रास्ता निकालेंगे और आरक्षण देंगे। हाँ। और वो प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया। 18 तारीख में एनसीवीसी एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया के लिए प्राइवेट मेंबर बिल सांसद पीपी चौधरी जी लेके आ गए हैं। ठीक है। वो इंट्रोड्यूस कर दिया है लोकसभा में। हाँ। मेरे कहने का पर्पज है कि चौहान साहब जैसे लोग जो हरियाणा के सरकार में बैठे हैं जी, क्या इन्होंने कभी 26 मार्च के बाद ये प्रयास किए कि हरियाणा में जाट रिजर्वेशन का क्या रास्ता निकल सकता है? उसको हम बताएंगे इनको। अगर वो कानूनी होगा, पहले हुड्डा सरकार ने गलत नोटिफिकेशन किया था तो वो कैंसिल हो था कोर्ट में। ठीक है। इनको अगर हम इनके वकीलों के सामने बैठ के ये हमसे बात करें और हमसे वार्ता करें और हम इनको लीगल रास्ता बता दें और वो लीगल रास्ता भी कोर्ट में कैंसिल नहीं होगा। वो तो कांग्रेस की मनसा खराब थी, कांग्रेस की मनसा खराब थी, उसने गलत किया। अब इनकी भी मनसा क्या यही है कि जिस तरह कांग्रेस ने हरियाणा में आंदोलन को भड़का के और फिर बाद में समझौता किया था, क्या इनकी भी मनसा यही है कि ये भी चुनाव के टाइम पे ही समझौते करेंगे? इनसे ये पूछिए आप। ठीक है। ये वार्ता करने को तैयार क्यों नहीं है? इनको तमाम संघर्ष समितियों को बुला के वार्ता करनी चाहिए थी। इनको बताना चाहिए था कि भाई कोर्ट में ये मामला ऐसा है, इसके अगले लीगल प्रोसेस क्या है। इनके तमाम मंत्रियों से हम लोग मिले, इनके तमाम मंत्रियों को हमने समझा भाई इसका लीगल प्रोसेस है, वो आप उस लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करिए। जब आप विधानसभा आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, और वही मेरा भी सवाल था इससे पहले। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो बातें यशपाल मलिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शुरुआत ही नहीं की गई प्रदेश के अंदर। हमारे पास तो सारे रास्ते हैं समाधान के, लेकिन कोई सुनना तो चाहे। इनकी झोली में या पोटली में हो सकता है कोई जादुई मंत्र या सूत्र भी हो, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी कमिटमेंट सार्वजनिक रूप से की है।
और ये स्वयं यशपाल मलिक मान रहे हैं कि ये मंत्रियों से भी मिले हैं, इनकी बात सुनी गई है। लेकिन जैसा ये डिक्टेट कर रहे हैं या करेंगे जी, सब कुछ बिल्कुल इन्हीं के बताए रास्ते पर हो, ये हमेशा संभव नहीं होता। इनको अपनी बात कहने का अधिकार है, इनकी बात सुनी जाएगी और सरकार यथासंभव जो भी वैधानिक तरीका होगा मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बावजूद अगर आंदोलन की बात करते हैं वो भी इनका अधिकार है, मैंने मना नहीं किया, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से करिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके करिए और तोड़फोड़ कोई ना करे, कोई भी ना करे। हम तो ये कह रहे हैं ना, हमने केवल इनको नहीं कहा, कोई भी आंदोलन करते समय तोड़फोड़ का मार्ग न अपनाए, ये सभ्य नागरिकों से अपेक्षा है कि नहीं है? हाँ ठीक है, लेकिन ये जो पूरा जाट आरक्षण का मसला है, अभी तक ये डिबेट जहां तक पहुंची है, उसमें जो कानूनी दांव पेच हैं, जहां जो हमेशा से कमजोर रहा है कांग्रेस के वक्त से, कांग्रेस के शासन से, जैसा कि कहा जा रहा है कि पूर्व की हुड्डा सरकार ने उतनी मजबूती के साथ या उतनी बेहतरीन तरीके से उस कानूनी पक्ष को सामने नहीं रखा, नहीं तो जाट आरक्षण का पक्ष मजबूत होता। इस चीज को चुनाव में भी भुनाने की खूब कोशिश की गई थी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आपको क्या लगता है, जो बातें रखी जा रही हैं, जैसा कि यशपाल मलिक कह रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो समितियां हैं जाट आरक्षण की, उसको नहीं बुलाया जा रहा है, उनके पास कानूनी दांवपेच मजबूत जो उसके पक्ष हैं वो उनके पास है, अगर सरकार चाहे तो उन कानूनी दांवपेच पर विचार विमर्श कर सकती है। जो मामले अदालत में विचाराधीन हैं हरियाणा के संदर्भ में, जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत भी हूँ जी, लेकिन मेरी समझ ये है कि सब लोग उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। अगर सरकार जो कह रही है उससे बेहतर इनके पास कोई विकल्प है तो ये अदालत में भी कह सकते हैं। हाँ। सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने का इनका रास्ता खुला हुआ है। हाँ। सरकार ने कहीं दरवाजे बंद नहीं किए। चलिए मैं छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मेरा फिर वक्त ब्रेक का हो जाएगा। यशपाल मलिक जी क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है, इनको उदाहरण मैंने बताया, राजस्थान सरकार का उदाहरण है जी, 2 बार गुर्जर आरक्षण टर्न डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है, और तीसरी बार वहाँ की सरकार बिल ले आई, भाजपा की सरकार है। हाँ। तो मेरा इनसे ये पूछने का मतलब है कि जो चौहान साहब हैं, हाँ। ये भाजपा हरियाणा के प्रवक्ता है, ठीक है, या ये उसी भाजपा के प्रवक्ता है जो राजस्थान में भी शासन कर रही है, जो केंद्र में भी शासन कर रही है, जो हरियाणा में भी शासन कर रही है। मुझे लगता है हरियाणा का जो पूरा तंत्र है, हाँ। इनके मन में घृणा भरी हुई है, जातीय घृणा से घृणित काम ये कर रहे हैं। और जहाँ तक इन्होंने सवाल है कि हमसे ये कोर्ट में पूछने का, अरे भाई कोर्ट में क्या पूछे, जब सरकार ने, खट्टर सरकार ने वहाँ लगा दिया कि जी हमने इनका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, तो तुमसे पूछे क्या? तुमने तो कोर्ट में खड़े नहीं हुए, हरियाणा की सरकार तो, उसने तो ये कहा ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार, राजस्थान की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सब सरकारें बहुत ही संवेदनशीलता इसमें दिखा रहे हैं, संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट जाट आरक्षण को लेकर उदासीन रवैया अपना रही है। आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, केवल डिंगरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास भी आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हम सबका प्यारा एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद
खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। जय गोगा जी हेयर ऑयल गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ग्रीवेंस कमेटी आप उसको हेड कर रहे थे। पिछले काफ़ी समय से आपने कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं और अब सीएम साहब ने खुद उसका जिम्मा ले लिया है। अच्छा देखिए, अभी ग्रीवेंसेज होंगी। जाट आरक्षण पर बीजेपी का क्या स्टैंड? बीजेपी आरक्षण के समर्थन में है। तो सैनी साहब जब इस तरह के बयान पार्टी फोरम पर या प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहते हैं, आपको नहीं लगता कि गलत मैसेज जाता है? सैनी साहब पर कोई कमेंट नहीं करना उनको। क्या अफसरशाही हावी है, उसकी वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है? मुझे तो कोई ऐसी घटनाएं दिखाई देती नहीं है। तो जिन लोगों ने ये बात की वो नहीं कर पा रहे थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था या फिर उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे? सरकार और जो है अधिकारियों के तालमेल के साथ अच्छा काम हो रहा है। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यानपूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं।
और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं जाट आरक्षण की, जिसको लेकर एक तरफ जाटों ने अपनी कमर कस ली है। 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख को इसको लेकर एक विशाल रैली होनी है और तैयारियां उसकी जोर शोर से हो रही है। आज जनसभा गोहाना में हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एक बयान है जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, जिसमें वो ये कहते हैं कि जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। अगर किसी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए कानून और सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। एक नसीहत उन्होंने दी है इस आंदोलन को लेकर, जो संघर्ष लगातार जारी है उसको लेकर। बीजेपी की तरफ से कई बड़े लोग, कैबिनेट मंत्री आरक्षण को लेकर अपना समर्थन, सहमति जताते रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ इस फेरिस्त में हैं और भी तमाम नेता हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार सैनी जैसे भी सांसद हैं बीजेपी के, जो उसको लेकर इसका विरोध करते रहे हैं या इसके विरोध में बयानबाजी करते रहे हैं। तो जाट आरक्षण पर कुल मिलाकर जो सियासत है वो भी है, लेकिन जो घटनाक्रम हाल के दिनों में हो रहे हैं उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जो बयान इस सिलसिले में आए हैं उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस बीच एक खबर ये भी है कि जो रैली 23 तारीख को होनी है उसमें कंडेला खाप ने किनारा कर लिया, यानी कि कंडेला खाप की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहेगी। कंडेला खाप ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। केवल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? केवल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रतिक्रिया आपकी जाट आरक्षण को लेकर, जो घटनाक्रम इन दिनों है? एक तरफ 23 तारीख की रैली है तो दूसरी तरफ सुभाष बराला साहब की नसीहत। देखिए, बात ये है, बीजेपी की जाट आरक्षण के प्रति एक मत राय किसी स्टेट में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है और बाकी स्टेटों में भी नहीं है। ये बेसिकली इस चीज को नहीं कर, जाट आरक्षण को मामले में बिल्कुल संजीदा नहीं है, ये नहीं करना चाहते। इसका रीजन ये है कि ऊपर से इन्होंने 2 गुट बना दिए पहले ही हरियाणा में। ठीक है। एक गुट कहता है कि जाट आरक्षण होना चाहिए, एक कहता है कि नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये बेसिकली जानबूझ के किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें पॉलिटिक्स है, राजनीति है। डबल के जैसा पहले भी आरोप लगता रहा है। छोटा सा कमेंट बीरेन जी आपसे भी। मलिक जी ने जो ये आरोप लगाया कि हमारे सरकार में बैठे लोगों के मन में कहीं कुछ गलत भाव हैं, तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है जी। और मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार और इसके मुखिया जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा कि हम जाति की नजर से हरियाणा के नागरिकों को नहीं देखना चाहते, हरियाणा एक हरियाणवी। बहुत शुक्रिया बीरेन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी लिहाजा आपको रुकना पड़ा सर, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा साहब आपका भी, बीरेन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाट आरक्षण को लेकर एक तरफ अलग ही सुगबुगाहट है, आंदोलन, चेतावनी और इसका दौर लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो बातें हो रही हैं वो सरकार की तरफ से ये कि शांतिपूर्वक तरीके से हो आंदोलन, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।